तो पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो गांधीवादी आंदोलन का ये तीसरा पार्ट है, पार्ट थर्ड है रहेगा, ये थर्ड रहेगा। तो इसमें गांधीवादी आंदोलन आधुनिक भारत से संबंधित है। ये इसमें जो 1917 से लेकर 1947 तक जो भी घटनाएं हुई इसको इसमें विवरण देते जा रहा हूँ। तो साइमन कमीशन तक हो चुका था। एक नेहरू रिपोर्ट देख लीजिए इसमें, अब इसी टाइम ही है इसलिए बता दे रहा हूँ, अलग से इसको कहाँ बताते रहूँगा फिर मैं। नेहरू रिपोर्ट एक 1928 में मतलब इसको पेश किया गया। अध्यक्ष इसके थे, आप थोड़ा बेसिकली इसको जान लीजिए। अध्यक्ष इसके मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे। सदस्य इसके देखिए, सदस्य कौन कौन से थे। एक है अरणे नाम के थे, अरणे नाम के प्रधान एक नाम थे, एक कुरैशी थे, एक खान थे। ये सब इनको याद रख लीजिए आप। इसका लक्ष्य बनाने का क्या था? डोमिनियन स्टेट बनाना था। क्या था? डोमिनियन स्टेट बनाना था, इनका लक्ष्य था। तो भारत को जैसे कि प्रावधान इसमें किया गया था, भारत को अन्य ब्रिटिश जो उपनिवेश की भांति उपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। मतलब जो भारत को क्या दिया जाए, ब्रिटिशों से अलग, मतलब उपनिवेशिक राज्य स्वराज मतलब दिया जाए, इनका ये मकसद था। गठन का वही कारण था इसमें, तत्कालीन भारत जो लॉर्ड बिरकेन था, लॉर्ड सचिव था, भारत सचिव था, भारतीयों को एक न सर्वसम्मत संविधान निर्माण की चुनौती देने के कारण यह गठन किया। मतलब संविधान निर्माण मतलब देने के मतलब बनाने के लिए कारण था। इसका कारण यह था कि भारत को संविधान निर्माण की चुनौती देने के कारण यह बना। चुनौती देने के कारण इसका गठन किया गया। इसका गठन के नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1928 में। तो ये ज़्यादा अभी पढ़े नहीं, इतना याद रखिए। तो इसमें जो उपनिवेशिक मतलब क्षेत्र मिलना चाहिए, मैं इसको बता देता हूँ क्या था। जैसे प्रांतों को जो उत्तरदायी शासन लागू होना चाहिए, प्रांतों में जो उत्तरदायी कोई होना चाहिए मतलब शासन के लिए, है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करें, हाँ, उसको सुरक्षित किया जाए। मतलब जो सांप्रदायिक जो जाति प्रथा जो जाति रूप से आप होता है, जो ST SC का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था उस टाइमिंग में, उसका उन लोग का स्थान सुरक्षित किया जाए। मतलब उस लोकसभा या राज्यसभा में उस समय जो केंद्रीय विधानसभा था उसमें मतलब उन लोग का स्थान मतलब परमानेंट किया जाए, ये उनका मानना मतलब मकसद था। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए बोला गया। संघीय शासन प्रणाली, इसमें मतलब बोला गया इसमें एक संघ शासन होगा सभी देशों का, शक्तियाँ केंद्र को है, जो जिसमें शामिल हो, जो भारतीय संघ में जो शामिल जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो कहाँ हैं, केंद्र को हो। मौलिक अधिकार दिए जाए, क्या दिया जाए? मौलिक अधिकार शक्तियों केंद्रों को मतलब हो। मौलिक अधिकार तो दिए जाए मतलब व्यक्तियों को। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य इनको बनाना था। संसद के अधीन हो, जो भी मतलब सेवाएं हो वो संसद के अधीन हो, सेना हो, जो भी हो, जो अभी वर्तमान में चलता है वैसी, जो वर्तमान में भी जो चल रहा है ना उसी तरीके से मतलब उन लोग बनवाना चाहते थे। तो बारदोली सत्याग्रह है आपका अक्टूबर 1928। नेतृत्व इसमें नेतृत्व कौन करते? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल द्वारा। स्थान था इसमें गुजरात में। कारण क्या था? गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि में वे विरोध में। अब कारण क्या था? जैसे गुजरात के किसानों के जो लगान वृद्धि के विरोध में। अब गुजरात में बारदोली जो गुजरात में है, ये स्थान का है गुजरात में। तो वहाँ स्थान में क्या हुआ था
जो लगान है, जो लगान कारण था, लगान कर में वृद्धि कर दी गई। लगान कर में जो है, टैक्स में जो है वृद्धि कर दी, जिसके कारण क्या किया, इसमें विरोध चालू हो गया। तो महिलाओं ने इसमें समर्थन में मतलब इसको जो विरोध के साथ में मतलब खड़े हो गए और सत्याग्रह चालू कर दिए, मतलब इस वाले बारदोली सत्याग्रह चालू कर दिए गए। और इसी समय जो पटेल को मिला, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनको मिला, जो सरदार की उपाधि मिली इन्हीं से। सरदार की उपाधि महिलाओं द्वारा मिली इनको, है ना। यहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि प्रदान किया। अब जिन्ना की 14 सूत्री मांगे 1929 में, है ना, इसको भी देख लीजिए। 14 सूत्री मांगे, 14 सूत्री मांगे मतलब जिन्ना ने मांगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1928 में, अभी जो बताया ये इसके विरोध में क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे। 14 सूत्र मांग मतलब किए। तो इसमें बेसिकली क्या था, नेहरू रिपोर्ट, इसमें लिख देता हूँ, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में प्रस्तुत किया गया। आप मेंस में भी लिख सकते हैं इसमें। तो अल्पसंख्यक के लिए जो प्रत्येक प्रांत में आवश्यक प्रतिनिधि की व्यवस्था हो, मतलब अल्पसंख्यक जो है, जैसे अभी वर्तमान में जैन है, बौद्ध है, आपका मुस्लिम है, अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उनको क्या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए, ये उसकी मांग थी। केंद्रीय विधायिका में न्यूनतम 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व हो। जो केंद्रीय विधायिका है, जो लोकसभा है, उसमें क्या हो, जो संसद है उसमें 1/3 क्या मुस्लिम प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए मुख्यतः। और भी थे इसमें, आप लोग पढ़ सकते हैं। 1/3 मुस्लिम हो मतलब इसमें केंद्रीय असेंबली में, केंद्रीय विधायिका में। और एक था इसमें अल्पसंख्यक को क्या मिलना चाहिए, प्रत्येक हर प्रांत में क्या मिलना चाहिए, हर राज्य में, मतलब उस टाइम प्रांत था, हर राज्य में मतलब क्या प्रतिनिधित्व हो, प्रतिनिधित्व मिले। तो खुद का मतलब बना, जितने को आदमी नहीं उतना को वो मांग रहे हैं हम लोग, ऐसा टाइप था। चलिए हो गया। अभी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखते हैं। अगला था इसमें, ये भी 1929 में हुआ था। तो देखिए इसमें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का क्या था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। वो भी कब, 1929 में। तो अध्यक्ष इसमें था पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 मतलब 1929 में दिसंबर में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर आपका पश्चिमी एरिया तरफ है, पाकिस्तान में। तो इसमें क्या किया गया, लक्ष्य इसमें रखा गया था, लक्ष्य क्या रखा गया था, उद्देश्य इसका था पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। पूर्ण स्वराज क्या करना, प्राप्त करना। तो मुख्य बातें इसमें क्या थी बेसिकली, जो इम्पोर्टेंट एमपी जो इसमें क्या हुआ, इसमें जो मुख्य था, इसमें जो रावी नदी के तट पर था, मतलब जो उत्तर में है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पास में, तो हम भारत का जो तिरंगा झंडा फहराया गया। पहला तो एक काम किया गया, पहला कौन से कार्य हुए इसमें लिखना है इसमें। तो 31 दिसंबर को 1929 को क्या किया गया, झंडा फहराया गया, झंडा लहराया गया।
कैसा झंडा मतलब रावी कहाँ पास, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर फहराया गया, झंडा फहराया गया। फिर उसके बाद एक काम हुआ था जो हर वर्ष क्या करेंगे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई। स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या हुई, घोषणा हुई। इसको बोलने का मतलब ये है कि जो 26 जनवरी था अभी जो एक डिसाइड की एक तिथि, तो उसको क्या बोले, हर साल हम इसी मतलब 26 जनवरी मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे इसको। तो 1930 से 50 तक ये चला है ना, इसको मनाते रहे इन लोग। तो बाकी उधर अलग उनका शासन चलता रहा मतलब ब्रिटिशर्स का, लेकिन इन लोग सविनय इन अपने आप को आज़ाद मानते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मंजूरी दी गई, यही मतलब प्रस्ताव पारित हुआ जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब अगला चलेगा अभी 1930 में इसको मंजूरी दी गई। तो चलिए 1930 याद रखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ये घटित हुआ। अब कारण क्या था इसका, ये दो चला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चला है ना ये। तो तत्कालीन कारण क्या था, क्या जो इरविन था, इरविन द्वारा क्या किया गया था, गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग थी, गांधी जी द्वारा भी 11 सूत्री मांग थे और जो जिन्ना का 14 सूत्री मांग थी, तो 1930 को क्या अस्वीकार कर दिए। तो कारण यही था कि गांधी के 11 सूत्र मांग को, 11 सूत्री मांग को अस्वीकार कर दिया। कौन किया अस्वीकार किया, इरविन द्वारा क्या किया, अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार करने के कारण क्या किया, ये सविनय आंदोलन लाया गया। तो कार्यक्रम चालू कैसे हुआ, कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ, तो शुरू ये हुआ, ये पहला तो दांडी मार्च से हुआ। दांडी मार्च इसकी शुरुआत हुई, जिसको 12 मार्च से लेकर 1930 ईस्वी से 12 मार्च 1930 ईस्वी से जो गुजरात है, गुजरात राज्य के साबरमती से, साबरमती जगह का नाम है गुजरात के कहाँ से, साबरमती से, साबरमती जगह का नाम है, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से दांडी मार्च चालू हुआ। 78 साथी थे इसके, साथी सहयोगी थे मतलब गांधी जी के साथ। और कहाँ, तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से चालू है, 6 अप्रैल, आधा कर दो आप लोग, अगले महीना का 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, नमक कानून तोड़ा गया दांडी में पहुंचकर। ये खंभात गुजरात में ही है, गुजरात के खंभात की खाड़ी पर स्थित है दांडी नामक जगह। वहाँ दांडी में पहुँचे और नमक बनाया गया। 6 अप्रैल को नमक दांडी पहुँचे, 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचे, दांडी पहुँचे, साबरमती से दांडी पहुँचे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहीं क्या हुआ, शुरुआत हुई, इसकी क्या हुई, यहाँ पर शुरुआत हुई। तो आंदोलन का जो स्वरूप कहाँ तक था, तो आंदोलन का समूह ना मतलब जो उत्तर पश्चिम प्रांत में पूरा फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम एरिया में हमारा जो भारत के जो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों ने भी, सरकार ने इनका क्या करने लगा, विरोध करने लगे। जो मतलब ये खुदाई खिदमतगार एक संगठन था, तो उसके जो नेता थे कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान। तो उन्होंने उनका क्या किया, जिनका दल जो लाल कुर्ती बोला जाता था, इनको लिख देता हूँ, खुदाई खिदमतगार एक दल था
जिसके नेता थे आपका अब्दुल गफ्फार। इनके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया कि मतलब ये दांडी मार्च ये सही नहीं है बोल के, ये मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन सही नहीं है, इसको बंद कीजिए। विरोध में प्रदर्शन में चालू हुआ, कई लोगों ने विरोध किया। नागालैंड में भी ने अल्पसंख्यक रानी गेडिन गेडिन लियू है, कुछ नाम थोड़ा अजीब टाइप का, गेडिन लियू ने विरोध किया इसका। तो सरकार ने उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी। सरकार ने क्या किया, उनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। किनको, रानी गेडिन लियू। तो लड़कियों ने के द्वारा मंजरी सेना, वानर सेना का गठन भी किया गया। अब इसका मैं ये बता रहा हूँ, इसका मैं जो विरोध तो हो चुका है। इसका जो विरोध एक दल था उनके द्वारा विरोध हो रहा था। बोलने का मतलब ये था मेरा, जब ये मतलब इसका प्रचार हुआ, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ये दो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये प्रथम था, पहला अभी 1930 से 32 तक चला। इसमें लिख देता हूँ, इसमें ये 1930 से आपका 32 तक चला, ठीक। 32 से फिर एक 34 तक चलेगा। इसमें कार्य कौन कौन से हुआ देख लीजिए, इसमें क्या क्या कार्य हुआ इसमें। तो रानी गेडिनलियू द्वारा विरोध किया गया, है ना। अल्प वयस्क थी, पूरी तरह वयस्क नहीं थी, तो आजीवन कारावास इनको दिया गया। आजीवन कारावास दिया गया इनको। पहला तो ये हो गया। अभी कहाँ की थी, नागालैंड में विरोध किए। लड़कियों द्वारा देखिए, लड़कियों द्वारा एक मंजरी सेना और एक वानर सेना, दो सेना गठित हुई। मंजरी सेना और वानर सेना गठन किया गया। अब इसमें जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के थे कबायली लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। इसी समय ही जो 1930 में ही मलंग बाबा कहा गया। बाबा कहा, किसने कहा, मतलब गांधी जी को कहा। किसको कहा, गांधी को। किन्होंने कहा, जो उत्तर पश्चिम के लोगों ने उनको कहा, मलंग बाबा कहा। सुभाष चंद्र जी ने बोला इसको, मतलब बोला सुभाष चंद्र जी ने, चंद्र बोस जी ने, इनके द्वारा बोला गया, टिप्पणी किया गया कि जो आपका इल्बा से लौटने, मतलब जो नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है। तो ये क्या था, जो नेपोलियन द्वारा ने पेरिस मार्च किया था राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, मुसोलिनी के रोम मार्च। एक तो देखिए, एक ने नेपोलियन से तुलना की, नेपोलियन मार्च, एक ने मुसोलिनी की रोम मार्च। नेपोलियन का पेरिस मार्च था, क्या था, पेरिस मार्च। ये इसका रोम मार्च मुसोलिनी, तो उससे तुलना की। तो मुख्य बातें इसमें क्या थी, मुख्य बातें इसमें थी कि इनमें जब और थे कार्य, तो जो इनमें हुआ, जो संविरोध हुए किसी का हो, और मुख्य तो इसमें जो उनके द्वारा मतलब जो विरोध किया है उसमें क्या क्या थे। जैसे पहला इसमें देख सकते हैं, इसमें शराब, है ना, और जो खतरनाक सामान विक्रयों के पक्ष में, मतलब पक्ष में क्या, खतरनाक सामान जो बेचते थे उनके विक्रयों के विपक्ष में, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। क्या किया, धरना प्रदर्शन किया गया। और जैसे सरकारी पद हो गया, सरकारी पद, स्कूल,
कॉलेज, संस्था से क्या करना, संस्था से क्या करना, पद त्याग करना, पद त्याग करना मतलब वो उसको छोड़ देना, मतलब उसके शामिल नहीं करना। वस्तुओं को इस्तेमाल करने से मना कर देना, वस्तु को त्याग, जो भी विदेशी वस्तु रहेंगे उनको भी त्याग कर देना। इसमें कर न देने के लिए कहा गया, कर देने से मना। और सभी जगह क्या किया, नमक कानून तोड़ना। नमक कानून, नमक उस टाइमिंग में नमक बनाने नहीं दिया जाता था, इनको नहीं दिया जाता, मतलब भारतीयों को ना कहीं भी, मतलब इंडिया के अंदर में जहाँ जहाँ ब्रिटिश था वहाँ नमक कानून मतलब नमक बनाने नहीं दिया जाता, सिर्फ उन्हीं उन्हीं के द्वारा बस बनाया जाता। तो नमक कानून तोड़ा जा रहा था, सभी जगह तोड़ने के लिए कहा गया। तो इससे घबरा कर क्या हुआ, अगला हुआ क्या, एक व्यक्ति मतलब द्वारा। तो इसमें अत्यधिक नोट करने वाली बात इसमें ये है, पहली बार महिलाओं ने ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लिया। सभी राज्य के महिलाओं ने, सभी प्रांत के महिलाओं ने पहली बार महिलाओं ने भारी संख्या में क्या इसमें हिस्सा लिया। किसमें हिस्सा लिया, ये संख्या है ना, संस्था नहीं है, संख्या में क्या लिया, हिस्सा लिया। ठीक है, पहली बार इसमें। और इसमें जो इसी के दौरान क्या हुआ, इसको मतलब देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को भयभीत हुए, मतलब कौन हुए, विदेशी लोग, अंग्रेज लोग। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। ठीक है, अभी ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद एक 1932 में चलेगा, क्या है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, अब क्या बोलूँ, अब 4 पार्ट बन जाएगा इसमें का। अब आधा घंटे का लगभग बना रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी समय लग रहा है। चलो मैं इसमें बताऊंगा क्या करोगे, अब वीडियो, एक और वीडियो बनाना पड़ेगा एक। अब जो भी है, अब क्या कर सकते, थोड़ा मोटा अब इसमें नहीं बन पाएगा ना, कंप्लीट नहीं होगा कोर्स। तो ये तो प्रथम, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, डायरेक्ट लिखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 12 सितंबर 1930 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 12 सितंबर 1930 को हुआ। ये कहाँ हुआ आपका, जगह स्थान याद रखिए आप, लंदन में हुआ। कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। तो स्थान था जेम्स पैलेस, जेम्स पैलेस आप अभी भी देखेंगे जाके, वहाँ है, उपस्थित है अभी जेम्स पैलेस, जहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 सितंबर 1930। तिथि को याद रखिए, इसमें 12 सितंबर को हुआ था 1930 में। तो इसमें जो उद्घाटन जो किया था जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था, ब्रिटिश सम्राट था जो राजा था वहाँ, उद्घाटन इसका किया गया था जॉर्ज पंचम द्वारा। इनके द्वारा जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। अध्यक्षता कौन था, देखिए उद्घाटन कोई और किया है, और अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री था। वो सम्राट अलग है ना, प्रधानमंत्री था एक रेमजे मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड आप सुने होंगे, है ना। उद्देश्य इस गया था, जो आंदोलन है, उद्देश्य आंदोलन का जो उसकी सक्रियता को कम करना, आंदोलन की सक्रियता को कम करना था। मतलब उन लोग भयभीत हो गए थे, अगर ये बढ़ गया तो ऑटोमेटिक इंडिया का जो हिस्सा है, जो ऑटोमेटिक बाहरी लोग व्यापारिक रूप से चल रहा था, जो इन लोग का धंधा चल रहा था, व्यापार चल रहा था, ऑटोमेटिक इन लोग बाहर हो जाएंगे। कुल इसमें जो प्रतिनिधि भाग लिए थे, प्रतिनिधि थे, तो ये लगभग थे आपका 89। तो हिंदू इनमें अलग अलग प्रतिनिधि थे, मतलब ऐसे समाज में पड़ा था उस टाइम में, एक अतीत नहीं थे, जैसे अभी एसटी का अलग था,
है ना। पिछड़ा वर्ग के अलग थे, मुस्लिम के अलग थे, सिख के अलग थे, दलित वर्ग से वही मैं बताया। तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्र से भाग लिए थे। तो हिंदू से देखिए, हिंदू महासभा में कौन थे, जो भी वर्तमान में हिंदू, जयकर और मुंजे, जयकर और क्या, मुंजे, ठीक है। मुस्लिम में देखिए जिन्ना, जिन्ना आगा खां, संपूर्ण सिंह एक नाम था, संपूर्ण सिंह सिख के सरदार थे, उनके द्वारा ये नेतृत्व किया गया। क्या किया गया, नेतृत्व, नेतृत्व, ये सभी नेतृत्व कर रहे हैं ना इसमें, ये सभी नेतृत्व उस धर्म से, मतलब उस जाति को इन लोग प्रतिनिधि के, मतलब सभा के, मतलब एक समूह के, समुदाय का इन लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं। सिख के ये संपूर्ण सिंह, मुस्लिम का जिन्ना आगा खां नेतृत्व, और एक है देखिए दलित से हमारे थे, दलित ST SC वाले सब संबंधित इसमें। अब ST SC लोग आते हैं, अम्बेडकर जी थे। कौन थे, अम्बेडकर जी थे। कांग्रेस ने इसमें तो भाग नहीं लिया था, नोट करने वाली बात है इसमें, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी, कांग्रेस क्या थे, शामिल नहीं थे इसमें, ठीक है। फिर अब कांग्रेस शामिल नहीं था तो गांधी जी गए चली हैं, तो क्या लास्ट में क्या हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता, उसी चक्कर में गांधी इरविन समझौता हुआ, इसी चक्कर में गांधी इरविन समझौता। तो अगला यही है, तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी, पहले उसमें ना गांधी जी भाग नहीं लिए थे पहले सम्मेलन में, बाद में ये इनके द्वारा गया है, मतलब गए फिर, ये अलग है ना, अलग, इसको याद रखिए, गांधी इरविन समझौता का अलग टॉपिक है। तो प्रथम सम्मेलन का बहिष्कार कर दिए गांधी जी, है ना। तो इस दूसरे में है, तो इनको गांधी और इरविन समझौता, और गांधी और इसमें इरविन समझौता होगा। फिर सचिव उचिव कुछ थे, इरविन जो थे, तो इनके बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। तो किनके प्रयास से हुआ, प्रयास किनके प्रयास से हुआ इसमें देखिए, तो इसमें थे जो तेज बहादुर, सप्रू एवं जयकर, जयकर के प्रयास से, वो भी कब हुआ, 17 फरवरी को हुआ, 17 फरवरी को प्रयास किए 1931 को। बाद में 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता बैठक में, मतलब गए 5 मार्च 1931 को समझौता पर हस्ताक्षर किए, 5 मार्च को समझौता पर हस्ताक्षर हुआ दोनों का। और इसमें गांधी जी से, एक तो गांधी जी का याद रखिए, मैं इसको बोल देता हूँ, हर चीज़ नहीं लिख सकता हूँ मैं। दूसरा इरविन का याद रखिए, इरविन ने स्वीकार की उसका मैं बता रहा हूँ, और गांधी ने स्वीकार की उनका मैं बता रहा हूँ क्या क्या स्वीकार की। तो गांधी जी द्वारा स्वीकार की गई शर्तें थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, बोलेगा, है ना, बोले मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएगा, मतलब कांग्रेस जो है, जो अगला जो गोलमेज सम्मेलन होगा ना, उसमें कांग्रेस जाएगा, ऐसा मतलब स्वीकृति, मतलब उसमें स्वीकार किया गया। अब पुलिस द्वारा क्या किया गया, अगर की जा रही जो जातियाँ रहेंगी तो आयोग का गठन नहीं करेगा। अगर पुलिस द्वारा जो ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे ज़्यादा ही जातियाँ होगी, तो वो बोलता है कि मतलब वैसा लिखा गया है कि मतलब उसमें आयोग का गठन नहीं होगा किसी तरह का, ये मतलब गांधी जी द्वारा स्वीकार की गई। और इरविन द्वारा स्वीकार की ये शर्तें थी, कांग्रेस नेताओं की जब्त संपत्ति वापस करे, जो जितने भी कांग्रेस की जो संपत्ति जब्त हुई थी उनको वापस करेगा, मतलब। और महिलाओं को जो शराब और अफीम की जो धरने हेतु छूट दी जाएगी,
तो महिलाओं को क्या बोलेगा, शराब बना सकते हो आप, अफीम बना सकते हो, उनको छूट दे दीजिए, मतलब देने के लिए उनकी स्वीकृति प्रदान की। और समुद्र किनारे जो है, और अगला है नमक बनाने के लिए भी उनकी छूट दी गई, छूट प्रदान की गई। और जो हिंसा जो किए हैं, जो अपराध किए हैं, जो लड़ाई झगड़ा किए हैं, उसको छोड़कर बाकी जो आम जनता पब्लिक को ऐसी जो साधारण केस में मतलब बिना मतलब के उनको ज़बरदस्ती बंदी बनाया हो, कैदी बने हैं, उनको छोड़ने के लिए रिहा की मांग की गई। तो इसको स्वीकार किया गया। और इस समय गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवादी नहीं। गांधी जी ने उस समय कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवादी नहीं। गांधी मर सकता है पर उसकी गांधीवादी नहीं मर सकती, ये इन्होंने कहा। अब कड़ी आलोचना नेहरू और बोस ने इस समझौते की कहा। युवा कांग्रेस इस समझौते के लिए असंतुष्ट है, क्योंकि गांधी जी ने जो भगत सिंह उनको बचा नहीं पाए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होने से बचा नहीं सके। और नमक कानून भी नहीं हटाया गया। वो भले बोल दिया गया, एग्री हो चुके थे, लेकिन नमक कानून इसमें हटा नहीं था। इसी समझौते में पहली बार जो है कांग्रेस को ना उसको बराबरी का दर्जा मिला। किस पे बराबरी का दर्जा मिला? गांधी जब समझौता हुआ तो उसको ब्रिटिश के तहत उन लोग को बराबरी का दर्जा उनको प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, उसको मैं बताऊँ अगले पार्ट में। चलिए इसमें वीडियो को यहीं से एंड करता हूँ मैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का इसमें बता देता हूँ, ज़्यादा वो समय नहीं है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये देख लीजिए। ये नेहरू रिपोर्ट से इसका स्टार्ट हुआ था, बारदोली इसमें से। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।